नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे हर उस डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो सही मायने में आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं। और अगर वो इस टॉपिक पर ध्यान देंगे तो 100% वो आरसीएम बिजनेस में एक बहुत शानदार टीम बना पाएंगे। तो आज हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे कि एक बहुत शानदार स्टोरी जो हमारे बहुत काम आ सकती है, जो हमें एक बहुत अच्छा लेसन दे सकती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक वुड कटर था। वुड कटर समझते हैं आप, जो लकड़ी काटने का काम करते हैं। और वो बहुत सालों से एक पुरानी कुल्हाड़ी से अपनी लकड़ियां काटा करता था। और उसे किसी ने आइडिया दिया कि भैया अभी समय बदल गया, ज़माना बदल गया, आप इस कुल्हाड़ी को बदलो। एक नई तरीके की कुल्हाड़ी आई है जो रखते ही, अगर आप उस कुल्हाड़ी को पेड़ पर रखेंगे और वो फटाफट पेड़ काटती है। आप एक कुल्हाड़ी से अगर दिन में एक पेड़ काटते हैं तो उस कुल्हाड़ी से दिन में 50 पेड़ काट सकते हैं। तो उसे भी अच्छा लगा। उसे लगा कि ऐसी अगर कुल्हाड़ी आती है तो मुझे भी खरीदनी चाहिए। तो वो बाजार में गया और दुकानदार को बोला कि भैया एक ऐसी कुल्हाड़ी आई है नई जो एक दिन में 50 पेड़ काट सकती है। तो उसने कहा हाँ जी ऐसी है। और वो उसने बताया जी इतने की कुल्हाड़ी है। और उन्होंने वो कुल्हाड़ी के उतना जितना पैसा उसने मांगा उतना पैसा उसको दिया और वो कुल्हाड़ी लेकर के चला गया। अब वो जब वो कुल्हाड़ी लेकर के गया वहाँ पर अपने अपने काम पे और वो पेड़ काटने लगा, तो जिस तरीके से वो दिन में रोज एक पेड़ काटा करता था और उस कुल्हाड़ी से वो पूरे दिन में एक पेड़ भी नहीं काट पाया और बहुत परेशान, बहुत हताश, बहुत निराश, बहुत एकदम डिसअपॉइंटेड होकर के, और वो वापस उस दुकानदार के पास गया कि भैया ये जो कुल्हाड़ी आपने दी है, इतना पैसा आपने मेरे से ले लिया, ये तो एक दिन में पहले वाली कुल्हाड़ी से पूरे दिन में मैं एक पेड़ तो काट लेता था, इससे तो मैं एक भी पेड़ नहीं काट पाया। आपने इतना पैसा भी ले लिया और मुझे मेरे मतलब की चीज़ भी नहीं मिली। तो उसने कहा कि आपने बताइए इसको कैसे चलाया था। तो उसने उस कुल्हाड़ी को उठाया और ऐसे करके दिखाया। उसने बोला कि क्या आपने ये बटन दबाया वगैरह। बटन क्या होता है तो मुझे पता ही नहीं था। असलियत में वो कुल्हाड़ी एक बिजली की कुल्हाड़ी थी। और जैसे ही उसने वो बटन दबाया और वो इतनी तेजी से घूमने लगी और वो घबरा गया। और जब वो घबरा गया उसने बोला कि ये क्या हुआ। उसने बोला कि भैया ये कुल्हाड़ी है, ये बिजली की कुल्हाड़ी है, इसको आपको स्टार्ट करना पड़ता है। तो वो लेकर के गया और उसने जब उसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किया, सीख कर समझ कर उसको यूज करना शुरू किया, तो वो एक दिन में 50, 60, 100 पेड़ भी काटने लगा। तो इस कहानी से जो हमें सीख मिली वो ये है कि जो टूल हमारे पास है, अगर हम उसे प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो टूल हमारे किसी काम का भी नहीं है। और आज की जो टॉपिक है वही टॉपिक भी यही है कि हमें, हमारी टीम में बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद में जब वो मन बना लेते हैं कि अब मुझे आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ना है, आरसीएम बिजनेस में आगे कामयाब होना है, और मुझे उन्हें प्रोडक्ट भी अच्छे लगने लगे हैं और वो प्रोडक्ट को लेकर भी पॉजिटिव हैं, आरसीएम बिजनेस को लेकर भी पॉजिटिव हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अब उन्हें गुड स्टार्टअप देना चाहिए, अच्छा स्टार्टअप लेना चाहिए। और वो जो अच्छा स्टार्टअप देने का काम है वो एक समझदार, एक एक्टिव अपलाइन का काम रहता है। यानी आपने जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराया है, एक बार अगर उनके साथ ठंडे दिमाग से बैठ करके पूछ लिया जाए क्या वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आरसीएम बिजनेस में आए हैं या फिर आरसीएम बिजनेस को एज ए कैरियर लेकर पार्ट टाइम या फुल टाइम उनकी मर्जी है और वो आगे लगातार करना चाहते हैं, तो एक बार बैठ करके उनसे बात की जाए। अगर वो करना चाहते हैं तो उन्हें गुड स्टार्टअप देना चाहिए। और गुड स्टार्टअप देने के लिए मैंने ऐसे 10 बहुत जरूरी कामों की लिस्ट बनाई है। अपने अनुभव के आधार पे मैंने ऐसे 10 जरूरी कामों की लिस्ट बनाई है जिन कामों को अगर एक नए व्यक्ति के साथ कर दिया जाए तो वो इस बिजनेस में लगातार कामयाब होते रहेंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी एक बहुत शानदार टीम खड़ी कर सकते हैं और बहुत तेजी से आरसीएम बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं।
तो वो 10 पॉइंट क्या है, वो 10 पॉइंट पर हम 10 पॉइंट की चर्चा हम एक एक पॉइंट करके हम इस पर बातचीत करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जब आपकी टीम में कोई भी साथी नया ज्वाइन हो जाता है, अब आपने उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि यस, मुझे आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, आरसीएम सिस्टम अच्छा लगा है और अब मैं ईमानदारी से आरसीएम बिजनेस को एज ए कैरियर लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं। तो सबसे पहला काम मुझे जो मैं करता हूं और जो आपको करना चाहिए वो ये है, बताना है कि आप अगर आरसीएम बिजनेस में इनकम लेना चाहते हैं, आरसीएम बिजनेस में बड़ी कामयाबी पर जाना चाहते हैं, तो आपको एक टीम बनानी होगी, आपको एक नेटवर्क बनाना होगा। और वो टीम, जब जैसे आपके घर में प्रोडक्ट यूज हो रहा है, ऐसे ही आपको भी अपनी टीम में अपने प्रोडक्ट यूजर तैयार करने हैं और उनको भी यही बताना है कि आगे जब प्रोडक्ट यूजर बनेंगे और उसमें से भी बहुत सारे लोग एज ए लीडर निकल करके आएंगे और उन्हें लॉ ऑफ एवरेज के बारे में आपने बताना है। लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताना है कि जब आप आरसीएम बिजनेस के टीम बनाने के लिए निकलेंगे, लोगों को प्लान शो करने के लिए निकलेंगे, तो सारे लोग आपको हाँ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जो आरसीएम बिजनेस को पॉजिटिवली ज्वाइन करता है और ज्वाइन करते टाइम उसके दिमाग में पहले से ही एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि मैं उसको बताऊंगा वो भी ज्वाइन करेगा, मैं उसको बताऊंगा वो भी ज्वाइन करेगा। उसके दिमाग में बहुत सारे लोगों की पिक्चर बन जाती है कि मैं जाते ही मुझे वो लोग हाँ कर देंगे। तो एक समझदार अपलाइन का काम ये रहता है कि उसे पहले से ही जागृत करें कि भैया सारे हाँ नहीं करने वाले, सबकी सोच एक नहीं होती। अगर आपने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया तो आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं, सारे आपकी जैसी सोच के नहीं होंगे। ये दिक्कत शुरुआती दौर में हमारे साथ भी हुई थी। हमने भी जैसे ही आरसीएम बिजनेस का प्लान देखा और प्लान देखते ही पिक्चर दिमाग में क्रिएट हो गई कि वो ज्वाइन हो जाएंगे, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, अपने आसपास के कितने लोग, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों के बारे में सोच लिया कि ये तो सभी ज्वाइन कर लेंगे। और जैसे ही चले गए लोगों को आरसीएम बिजनेस के बारे में बताने, बहुत शानदार बिजनेस है, बहुत शानदार काम है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मना भी कर दिया और शुरुआती दौर में बहुत हताशा भी हुई, बहुत निराशा भी हुई कि मैं तो इतना अच्छा काम इनको दे रहा हूं, मैं तो इतना अच्छा प्रोडक्ट इनको दे रहा हूं, फिर ये मना क्यों कर रहे हैं मुझे। लेकिन आपको पहले ही अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को जागृत कर देना है, उन्हें पहले से ही अवेयर कर देना है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है भैया। 100 लोगों को जब आप आरसीएम बिजनेस के बारे में बताएंगे तो 40-50 लोग आपको ना करने वाले हैं या सिर्फ आपके प्रोडक्ट यूज करने वाले हैं और 40-50 लोग ही आपको ज्वाइन करेंगे और 40-50 लोगों में से भी 5 से 10 लोग एज ए लीडर निकल करके आएंगे। तो अगर आपके टीम के लोग पहले से ही अवेयर रहेंगे कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, उन्हें बताएं कि किसान जब बीज डालता है तो सारे बीजों से फल। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको उनके साथ बैठकर उनके प्रोस्पेक्ट्स की एक लंबी लिस्ट बनवानी है। सबसे जरूरी काम है ये, क्योंकि जब एक व्यक्ति के पास में बहुत लंबी लिस्ट रहती है ना, तो अगर उसको 20-30-50 लोग मना भी कर देते हैं तो उसके पास में और लंबी लिस्ट रहती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे दिमाग में लिस्ट बनी हुई है, नहीं, लिस्ट हमें पेपर पर बनवानी है। तो हमारे को जो दूसरा बहुत जरूरी काम नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ करके करना है कि उनके साथ बैठकर हमें लिस्ट बनवानी है और उन्हें बोलना है कि जैसे जैसे आप लोगों से मिलते रहें, इस लिस्ट को आप बड़ा करते चले जाएं। तीसरा काम आपको यह करना है कि आपको उनके ड्रीम्स की लिस्ट बनवानी है, उनके साथ बैठकर उन्हें उनके सोए हुए सपनों को जगाना है और उनको ये बोलना है कि आप अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनाएं और इस लिस्ट को लगातार बड़ा करते रहें। क्योंकि जब हम इस काम को करने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सारी निराशा आती है, जब हमें लोग मना करते हैं, हम रिजेक्ट होते हैं। तो अगर हमारे पास में ड्रीम्स रहेंगे तो जरूर मेरा मानना यह है कि वो ड्रीम्स हमें काम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आरसीएम बिजनेस में
सीखने का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो बिना सीखे आप इसमें कर नहीं पाएंगे। आपको जो चौथा काम करना चाहिए वो यह करना चाहिए कि एक उन्हें बुक रिकमेंड करनी चाहिए आपको, और वो बुक उन्हें बोलना चाहिए कि वो एक पेज रोज पढ़ना शुरू करें। और मैं जो अपनी टीम को नई बुक देता हूं, सबसे पहली जो बुक रहती है वो रहती है 100% सफलता, दूसरी बुक रहती है रिटेल की ताकत, तीसरी बुक रहती है कामयाबी का प्रवेश द्वार, चौथी बुक रहती है जोड़ो जोड़ो जीतो, और पांचवी बुक मैं देता हूं नए व्यक्ति को, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। इन 5 किताबों को अगर आप अपनी टीम के नए साथियों को देंगे, और कई लोग बोलते हैं कि मैं नए व्यक्ति को अगर मैं पहले दिन से ही किताब पढ़ने की बात कहूंगा या किताब खरीदने के लिए उन्हें पैसा लगवाने की बात कहूंगा तो कहीं वो छोड़ ना दें, कहीं वो नाराज ना हो जाएं। यहीं पर ही उसी व्यक्ति की पहचान है, क्योंकि आपको अपना समय लगाना है उसके साथ। जब आप उनके साथ काम करेंगे तो आपका थोड़ा थोड़ा पैसा भी लगेगा ट्रांसपोर्टेशन में, आने में, जाने में। अगर वो व्यक्ति 200, 300, 400 रुपए की किताब खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो सर समझ जाइए वो सिग्नल दे रहा है आपको कि वो आरसीएम बिजनेस में एज ए बिजनेस ओनर नहीं आया, तो आरसीएम बिजनेस में सीखने के लिए अभी तैयार नहीं है, वो अपने लिए, अपने सीखने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। तो आपको फिर सोचने की जरूरत है। तो पहले दिन बिना डरे, बिना सोचे आप उन्हें ये 5 किताब तो जल्दी से जल्दी उन्हें दिलवा दें। चौथा काम आप जरूर ये करें कि ये 5 किताबें उन्हें जरूर दिलवाएं, और फिर उन्हें बोले कि अब ये किताब आपकी है। आपको हाइलाइटर लेकर के या पेन लेकर के आपको जो लाइंस अच्छी लगे उसे आपको मार्क करके और पढ़ना है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे तभी जीतेंगे। चौथा काम आपको 5 किताबें उन्हें दिलवानी है, ये वाली कामयाबी का प्रवेश द्वार, रिटेल की ताकत, 100% सफलता, जुड़ो जोड़ो जीतो, और बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। ये 5 किताबें एक नए व्यक्ति के लिए बहुत शानदार किताबें साबित हो रही हैं। हम अपनी टीम में यही किताबें प्रमोट कर रहे हैं नए लोगों के लिए। उसके बाद तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे और किताबें, बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए हैं। फिर लीडर्स के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर बहुत सारी किताबें पढ़ने के लिए रहती हैं। पांचवा काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आप उन्हें गुरुदेव सतीश पंडित जी के टेप्स के बारे में बताएं, गुरुदेव श्रीचंद अत्री सर के वीडियो या उनके यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, उन्हें गुरुदेव महावीर सारंग जी के यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, उन्हें चैट विद सुरेंद्र वत्स पूरी सीरीज के बारे में बताएं। और एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे मेरे अपलाइन ने पहले ही समझा दिया था। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन आप मत करना। वो गलती ये है कि किसी को वीडियो का लिंक शेयर कर देना, किसी को वीडियो के बारे में जानकारी दे देना। जब किस नए व्यक्ति को आपने आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कराया है, पहले 5 वीडियो आपको उनके साथ बैठकर देखने हैं। टाइम लो, आपके पास भी टाइम रहे, घंटे 2 घंटे का फ्री, उनके पास भी टाइम रहे। टाइम सेट करके पहले 5 वीडियो या ऑडियो आपको उनके साथ बैठकर देखने हैं। और मेरा मानना यह है कि आरसीएम बिजनेस की एजुकेशनल वीडियोस, आरसीएम बिजनेस के मोटिवेशनल वीडियोस जब हम देखें या सुने तो हमारे पास में अपनी एक नई कॉपी हमें बनानी चाहिए। और जब हम वो वीडियोस और ऑडियोस सुन रहे होते हैं तो बड़े सीरियसनेस के साथ हम पॉइंट्स नोट करें, जैसा कि हमने भी बनाई है। मैं आपको दिखाता हूं, जैसा कि हमने भी बनाई है, हमने भी नई कॉपी बनाई है। और वीडियो या ऑडियो कुछ भी देखते हैं या सुनते हैं तो हम ये नोट्स अब बनाते हैं, और एक नए व्यक्ति को ये नोट्स जरूर बनाने चाहिए। और पहले 5 वीडियो आपको उनके साथ बैठ करके देखने चाहिए, और फिर 5 वीडियो अगर आप साथ बैठकर देख लेंगे, 6ठा वीडियो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फिर अपने आप देखते रहेंगे और वो सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। छठा काम आपको ये करना है कि जो भी आपके कोच हैं, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन हैं, आपको उनसे टाइम लेकर के अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉपर काउंसलिंग करवानी है। क्योंकि अपलाइन काउंसलिंग से उन्हें
जरूर सही रास्ता मिलेगा, क्योंकि अगर आप आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं अपने कोच की काउंसलिंग से, तो आपके नए डिस्ट्रीब्यूटर की भी काउंसलिंग अपने कोच से, आप अपने अपलाइन से आप जरूर कराएं। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि कभी आप अपनी दूसरी टीम में या दूसरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम पर लगे होंगे, दूसरी टीम में कहीं मीटिंग कर रहे होंगे या कोई और काम कर रहे होंगे, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो अपलाइन है, अगर आपने उनकी काउंसलिंग करा दी तो उनकी जान पहचान भी हो गई, तो आपके टीम के वो नए साथी डायरेक्ट आपके कोच से, डायरेक्ट आपके अपलाइन से सलाह ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो कहीं पर आप कभी आप नहीं अभी अवेलेबल रहेंगे तो भी ये काम आपका चलता रहे। सातवां काम आपको ये करना है कि आपको उनके साथ 2 बड़े प्रोग्राम अटेंड करने हैं, और वो आपको इंतजार करना है जो भी बड़े इवेंट जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिले, और आपको 2 बड़े प्रोग्राम उनके साथ अटेंड करने हैं, और उसके बाद में आप देखेंगे कि तीसरा प्रोग्राम वो खुद ही अटेंड करना शुरू कर देंगे। 8वां काम आपको ये करना है, आपको उन्हें बताना है कि जब वो आरसीएम बिजनेस के बारे में लोगों को जानकारी देने जाएंगे, तो उन्हें वहां पर बैठे हुए और बहुत सारे लोग किसी और दूसरी कंपनी के बारे में भी बता सकते हैं, या उनको कोई क्रॉस लाइन के लोग ये भी बता सकते हैं कि आप मेरी टीम में आ सकते हैं। ऐसा बहुत सारा कुछ चलता रहता है नया नया। तो आप उन्हें पहले से ही इस बात के बारे में जागृत करें, उन्हें अवेयर करें कि ऐसे बहुत सारे लालच उनको दिए जाएंगे कि ये कंपनी अच्छी है या वो कंपनी अच्छी है। आप उन्हें पहले दिन ही बता दें कि कहीं पर भी बिना मेहनत के, बिना सीखे, बिना लगातार प्रयास के, धैर्य के साथ काम करने से ही सफलता मिलती है, कहीं पर भी शॉर्टकट नहीं है। नौवां काम आपको यह करना है कि पहले 5 एसटीपी का मतलब समझते हैं आप? एसटीपी का मतलब है शो द प्रोडक्ट, एसटीपी का मतलब है शो द प्लान। पहले 5 एसटीपी आपको उनके साथ जाकर के करने हैं, क्योंकि वो नए व्यक्ति हैं, उन्हें अभी आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाना नहीं आता, लोगों के बातों के जवाब देने नहीं आते। एज ए लीडर, एज ए अपलाइन, आपका फर्ज बनता है कि आपने उन्हें आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन कराया है, तो आप उन्हें प्लान देना सिखाएं। और पहले 5 प्लान जब आप उनके साथ जाकर के दिखाएंगे, तो जब आप प्लान शो करेंगे तो आप उन्हें बोलें कि आप सिर्फ नजर रखें कि मैं किस तरीके से प्लान शो कर रहा हूं, और उन्हें इस चीज के लिए तैयार करें कि उन्हें रिजेक्शन के लिए तैयार करें कि अगर सामने वाले व्यक्ति मना कर दे, परेशान होना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में बहुत बड़ी लिस्ट है। अगर आपको तो टॉप 5 से 10 लोगों की जरूरत है, 5 से 10 लोग भी आपको मिल जाएं एज ए लीडर जो जिम्मेदारी लेकर के आपकी टीम में काम करने लगे, तो फिर आप एक अच्छी नई टीम, एक बड़ी टीम खड़ी कर सकते हैं। तो उन्हें रिजेक्शन के लिए आपको तैयार करना है, और पहले 5 प्लान आपने उनके साथ जाकर के दिखाने हैं, और उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अभी वो परफेक्ट नहीं हुए, तो टाइम टू टाइम उनको हेल्प करते रहना है। 10वां काम आपको ये करना है कि आपको उन्हें डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल के बारे में पूरी जानकारी देनी है, उनकी डिस्प्ले वॉल ओपन करानी है, क्योंकि आगे जो बिजनेस डेवलप होगा, आगे जो आपकी टीम आगे बढ़ेगी, वो डायमंड क्लब को डुप्लीकेट जब आप करेंगे तो आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। तो अगर आप किसी भी अपने टीम के नए साथी को पहले दिन से ही डायमंड क्लब के बारे में बता दें और डिस्प्ले वॉल उनकी ओपन करा दें, और डिस्प्ले वॉल पर लगातार उन्हें बताएं आप कि डिस्प्ले वॉल पर हर 10 दिन के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर अगर लगातार मीटिंग चलती रहे, लगातार वहां पर होम मीटिंग होती रहे, तो डिस्प्ले वॉल से उनकी रिटेलिंग भी शुरू हो जाएगी और उनका डायमंड क्लब होना शुरू हो जाएगा। और डायमंड क्लब आरसीएम बिजनेस में कामयाबी की पहली सीढ़ी है।
अगर वो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं और बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी डायमंड क्लब पर उन्हें आना होगा और डायमंड क्लब की सीरियसनेस के बारे में उन्हें बताएं और पूरी इसकी नॉलेज दें डायमंड क्लब के बारे में। 11वां काम आपको ये करना है कि आपको उनके साथ बैठकर कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है, कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है, आपको साथ बैठ करके आपको उन्हें ये सिखाना है कि आरसीएम बिजनेस में कमीशन कैसे कैलकुलेट होती है। ये काम जरूर करें आप। 12वां काम आपको ये करना है कि उन्हें आरसीएम की मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पूरी जानकारी आपको देनी है और rcmbusiness.com वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी देनी है और उसके साथ साथ आरसीएम कॉल सेंटर से किस तरीके से वो बातचीत कर पाए, आरसीएम कॉल सेंटर से कैसे वो अपनी कम्युनिकेशन करें, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी आपको देनी है। हम अपनी टीम के नए डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरीके से स्टार्टअप देंगे, हम अपनी टीम के नए डिस्ट्रीब्यूटर को इस तरीके से तैयार करेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जैसा हमने अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो जो काम किए, जो जो बातें उन्हें सिखाई, एज इट इज उन्हें बोलें कि आप भी अपनी टीम के टॉप 10 साथियों को ये जो बातें मैंने सिखाई हैं, ये बातें आप भी उन्हें सिखाना शुरू कर दें। तो उससे आपका बिजनेस डुप्लीकेशन की तरफ बढ़ेगा और जैसे जैसे आपकी टीम में डुप्लीकेट्स बनेंगे आपके, और वैसे वैसे आपकी टीम में मल्टीप्लिकेशन होगा, वैसे वैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटे काम आप एक नए व्यक्ति के साथ करें। और भी बहुत सारे बातें ऐसी हैं जो मुझे करनी चाहिए और टाइम टू टाइम जैसे जैसे मुझे जरूरत लगती रहेगी और मुझे याद आता रहेगा तो मैं आपके साथ वो सारी बातें शेयर करता रहूंगा। तो आज हम इतनी बात करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, आपको लगा है कि मेरी ये बातें काम आ सकती हैं आपके, तो इस वीडियो को लाइक करें। टू टाइम अपने अनुभव के आधार पे आरसीएम बिजनेस में मैं कैसे आगे बढ़ रहा हूं, वो सारी बातें मैं एक एक करके आपके साथ वीडियोस के माध्यम से शेयर करता रहूंगा और हम मिलते रहेंगे बार बार इसी तरीके से। और जय हिंद, नमस्कार, जय आरसीएम।